मेडुसा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्थर में बदल देने वाली शक्ति इस बार बिल्कुल काम नहीं करेगी, जिससे वह बेहद हैरान रह गई। आज तक कोई भी मेडुसा की नजर से बच नहीं पाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह प्रेत अब मांस और खून का इंसान रहा ही नहीं था। उसने तुरंत अपने शरीर को विस्फोट से उड़ा दिया ताकि अपने साथियों के लिए मौका बना सके, लेकिन उस जबरदस्त धमाके की लहर ने पर्सियस को भी जमीन पर गिरा दिया। ये देखते ही मेडुसा तेजी से उसकी ओर टूट पड़ी। इसी नाजुक घड़ी में आखिरी बचा हुआ साथी ऊपर खड़े एक पत्थर के खंभे पर कूद गया। खंभा तुरंत टूट गया और सीधा मेडुसा की पूंछ में जा घुसा। भीषण दर्द उसकी पूरी देह में फैल गया और मेडुसा वहीं जड़ होकर रह गई। पर्सियस ने मौका देखकर पास पड़ी एक ढाल उठा ली। उसके साथी ने अपनी जान देकर उसे कीमती समय दिलाया था। अपनी आंखों के सामने आखिरी साथी को मरते देख पर्सियस के दिल में गुस्सा पूरी तरह भड़क उठा। पर्सियस ने तुरंत ढाल में पड़ने वाले प्रतिबिंब से मेडुसा की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। जैसे ही वह उसके हमले की सीमा में आई, उसने आंखें बंद की और एक घातक वार कर दिया। भले ही पर्सियस ने मेडुसा को मार गिराया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी, क्योंकि एक प्राचीन दैत्य जाग चुका था। पर्सियस ने तुरंत मेडुसा का सिर उठाया, पेगासस पर सवार हुआ और तेजी से शहर की ओर उड़ चला। इसी दौरान समुद्र में अचानक एक विशाल दरार खुल गई और उसमें से कई विशालकाय स्पर्शक बाहर निकल आए। वह भयानक दैत्य एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका था। समुद्र से सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठने लगी। उस दैत्य के सामने इंसान कमजोर चींटियों जैसे थे, पूरी तरह बेबस। दैत्य ने बस अपने स्पर्शक हिलाए और सैकड़ों लोग पल भर में मारे गए। मजबूरी में लोगों ने राजकुमारी को वेदी से बांध दिया ताकि इस तरह दैत्य के क्रोध को शांत किया जा सके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब हेडिस की साजिश का हिस्सा था। वह इस दैत्य के जरिए मानव जाति को नष्ट करना चाहता था ताकि ज्यूस की ताकत कमजोर पड़ जाए। ज्यूस के पास अपने बेटे पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन हेडिस उसे आसानी से सफल होने नहीं देना चाहता था। उसने तुरंत अनगिनत राक्षसों को पर्सियस को रोकने के लिए भेज दिया। एक राक्षस ने मौका पाकर मेडुसा का सिर छीन लिया। पर्सियस तुरंत उसके पीछे दौड़ा और आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसने उस राक्षस पर झपट्टा मारा और दोनों सीधे महल में जा गिरे। उसी समय दैत्य राजकुमारी को निगलने के लिए अपना मुंह खोल चुका था। ठीक इसी नाजुक पल में पर्सियस समय पर वहां पहुंच गया। दैत्य तुरंत पत्थर में बदलने लगा। उसके पंजे अभी नीचे गिरे भी नहीं थे कि पूरी देह पत्थर बन चुकी थी। आखिरकार वह भयानक दैत्य नष्ट हो गया और पर्सियस व राजकुमारी हमेशा के लिए सुख शांति से रहने लगे। और अमेजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।